शदीद धुंध से रास्ते गुम, हद निगाह में कमी के बायस मोटरवेज को मुतअद्दिद मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। M1 पिशावर से बुरहान, M2 लाहौर से कोट मोमिन, M3 फैजपुर से समंदरी तक बंद। लाहौर से आलकोट मोटरवे पर भी गाड़ियों का दाखिला ममनू। नवाज शरीफ की ज़ेर क़यादत लाहौर में इंतखाबी रैली, मरियम नवाज की भी शिरकत। एन 130 के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। रैली मोहनी रोड, टिबिया रोड, कसूरपुरा, रावी रोड, बिलालगंज और दीगर इलाकों से गुजरी। कारकुनों की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल। जगह जगह फूलों की पत्तियां निछावर। मुतवालों के अपनी क़यादत के हक में नारे। नवाज शरीफ और मरियम नवाज का गाड़ी से बाहर निकल कर कारकुनान के नारों का जवाब। नवाज शरीफ की नून लीग को वोट देने की अपील। पंजाब दी नवाज शरीफ ने बेयाकिनी खिदमत की थी। भावलपुर दे विच पहली वेटरनरी यूनिवर्सिटी अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ ने बनाई और उन बिल्डिंग नु मुकम्मल कराया। हस्पतालों दे विच दवाइयां फ्री कीतियां। अगर रब को मंजूर होया नवाज शरीफ को वजीर आज़म बनाया, मेरी जिंदगी रही थे अहमदपुर शरिया को जिला बना सो इंशाअल्लाह। 2008 से पहले जनूबी पंजाब का क्या हाल था? 2018 में हुकूमत ख़त्म होने से पहले नवाज शरीफ ने जनूबी पंजाब की बहुत खिदमत की। चंद दिन पहले एक मेहरबान ने कहा, शहबाज शरीफ बहुत बातें करता है। मेरा जवाब है कि तैयब उर्दवान अस्पताल किसने बनाया? भावलपुर के विक्टोरिया अस्पताल में दिल के मरीजों को इलाज की सहूलत दी गई। नवाज शरीफ ने जनूबी पंजाब को मोटरवे का तोहफा दिया। अगर आपने नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाया तो मैं अहमदपुर शर्किया को ज़िला बनाऊंगा। नवाज शरीफ ने पंजाब के सारे अस्पतालों में अद्वियात मुफ्ती, सिटी स्कैन भी मुफ्त किया। अब तरक्की मिलकर दिन रात मेहनत करके होती है। आपके बच्चों को कर्जे देंगे ताकि वो अपना कारोबार अपने इलाके में शुरू कर सकें। सदर मुस्मेग नून। शहबाज शरीफ का अहमदपुर शर्किया से जलसे से खिताब। थप्पा लगवाए, हमें ये मौका दे तो इंशाल्लाह ताला मैं पाकिस्तान में फिर 30 लाख घर बना के दूंगा। पाकिस्तान का वफाकी हुकूमत सालाना 1500 अरब अशराफिया को सब्सिडी देते हैं। मैं इसी किसान कार्ड के थ्रू वो जो 1500 अरब अशराफिया को जा रहा है ना, उनसे लेके अपने गरीब किसानों के जेब में डायरेक्ट इस किसान कार्ड के थ्रू, चाहे वो खाद के लिए हो, चाहे वो बीज के लिए हो, माली मदद हम दिलवाएंगे। नवाज शरीफ को इंतकाम की आदत है। वो चौथी बार वज़ीर आज़म बने तो PTI वर्कर से इंतकाम लेंगे। इससे मुल्क और मईशत को नुकसान होगा। उनकी सियासत तशद्दुद की सियासत है। चौथी बार भी उन्होंने उन्हीं से लड़ना है और फिर रोना धोना शुरू कर देना है। मुल्क में नफरत की सियासत ने भाई को भाई से लड़ाया, इदारों को भी तकसीम किया। मुल्क में नई सोच और सियासत लाना होगी। इंतखाबात में वोट ज़ाया ना करें, तीर को वोट दें। लोगों की आमदनी डबल करके दिखाऊंगा। आपने मौका दिया तो मैं 30 लाख घर बना कर दूंगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का चिन्योट में खिताब। लाहौर में बिलावल भुट्टो की इंतखाबी मुहिम में आसवा भुट्टो जरदारी भी मुतहरिक। पीपल्स पार्टी लोगों से घर छीनती नहीं, घर देती है। बिलावल भुट्टो पाकिस्तान में 30 लाख घर देंगे। 8 फरवरी को तीर पर मुहर लगाकर बिलावल को मौका दें ताकि वो आवाम के हकूक के लिए लड़ सके। आसवा भुट्टो का खिताब। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत वफाकी कबीना का इजलास। आम इंतखाबात के पुरअमन इनाकात के लिए फ़ौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस के दस्तों की तैनाती की मंजूरी। दस्ते हसास हलकों और पोलिंग स्टेशन पर फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। दस्ते रैपिड रिस्पॉन्स फोर्स के तौर पर भी काम करेंगे। कबीना इजलास का अलामिया जारी। निगरान कबीना के इजलास में FPR की तंजीम नो और डिजिटलाइजेशन से मुतालिक तजावीज़ पर सैर हासिल बहस। वज़ीर आज़म की FPR इस्लाहात पर वज़ीर ख़जाना की सरबराही में बैनुल वज़ारती कमेटी कायम करने की हिदायत।
डोनाल्ड ट्रंप ने न्यू हैम्पशायर प्राइमरी भी जीत ली। निकी हेली रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार बनने की दौड़ में तकरीबन बाहर हो गई। डोनाल्ड ट्रंप सेरेफ फेरिस रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार बन के और ट्रंप का 9 नवंबर को डेमोक्रेट हरीफ जो बाइडेन से मुकाबला यकीनी हो जाएगा। इससे पहले अमेरिका की रियासत न्यू हैम्पशायर में रिपब्लिकन पार्टी के सदारती उम्मीदवार को मुंतखब करने के लिए वोटिंग हुई। अमरीकी सदर जो बाइडेन के लिए इंतखाबी मुहिम चलाना मुश्किल हो गया। गजा में निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइली बर्बरियत का साथ क्यों दिया। रियासत वर्जीनिया में शहरियों ने जो बाइडेन को तकरीर करने से रोक दिया। एहतजाजी मुजाहरा करके फ़लस्तीन के हक में नारे लगाए। जो बाइडेन की इंसानियत कश पॉलिसियों ने मशरिक़ वस्ता के साथ अमरीका को भी सिक्योरिटी खतरात से दो चार कर दिया। मुजाहिरीन अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास में फ़लस्तीन की सूरत हाल पर बहस। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने गजा को आफतज़दा इलाका करार दे दिया। फ़लस्तीनियों को मजमूई मौत का सामना है। कोई भी दलील वहाँ होने वाले जुल्म का दिफा नहीं कर सकती। गजा में इंसानी बुनियादों पर सिर्फ इमदाद ही काफ़ी नहीं, लेकिन इसराइल ने वो भी रोक दी। एंटोनियो गुतेरेस का इजहार तशवीश। गजा में कोई घर, स्कूल, अस्पताल बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे भी इसराइली बमबारी से महफूज नहीं। दुनिया गजा में फौरी जंगबंदी चाहती है। इसराइल को हर धर्मी से रोकना होगा। फ़लस्तीनी वज़ीर ख़ारजा रियाजुल मालकी का खिताब। इसराइल ने हत्ते फ़लस्तीनियों पर मुजालिम से बाज न आया। अल नसर अस्पताल, अल कुदस अस्पताल, रफ़ा, देरुल बला और खान यूनिस के इत्तराफ़ में बमबारी। मज़ीद 200 फ़लस्तीनी शहीद, 340 ज़ख्मी। इसराइली फोर्सेस की बमबारी में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 25,490 तक जा पहुंची। 63,000 ज़ख्मी। गजा का निज़ाम सेहत मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका। इसराइली फ़ौज शहरियों में अफरा तफरी फैलाने के लिए हेल्थ वर्कर्स को निशाना बना रही है। अस्पतालों में मरीजों की देखभाल करना इम्तहान बन गया। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का इजहार तशवीश। हमास के खिलाफ जंग में इसराइल को बड़ा झटका। जंगियों ने गजा में 24 फौजी जहन्नुम हासिल कर दिए। इसराइली फौजी 2 इमारतों को तबाह करने के लिए बारूद लगा रहे थे कि जंगजुओं के हत्थे चढ़ गए। हमले में दर्जनों फौजी जख्मी भी हुए। जंगजुओं ने रॉकेट लॉन्चर से सहूनी टैंक भी तबाह कर दिया। दूसरे हमले में 3 इसराइली फौजियों को हलाक किया गया। गजा जंग में एक ही दिन में यह सबसे ज्यादा इसराइली फौजियों की हलाकत है। इसराइली मीडिया ने मरने और जख्मी होने वाले फौजियों के नाम और तस्वीर भी शाया कर दी। इसराइल की गजा में इमारतें मिस्मार करने की साजिश बेनकाब हो गई। इसराइल गैर कानूनी बफर जोन बनाने के लिए इमारतें गिरा रहा था। मरने वाले 24 फौजी भी गजा में इमारतें मिस्मार करने के लिए बारूद लगा रहे थे कि हमास जंगजुओं के हत्थे चढ़ गए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने वाक़े की तस्दीक कर दी। नाइजीरिया में सहाफ़ियों से बातचीत में एंटोनी ब्लिंकन ने एतराफ़ किया कि सहूनी फौजियों पर हमला उस वक्त हुआ जब वो गजा और इसराइल के दरमियान बफर जोन बना रहे थे। मारूफ भारतीय गुलकार लकी अली का फ़लस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती। दुबई में कॉन्सर्ट के दौरान इसराइली जारियत की मजम्मत। इसराइली वज़ीर आज़म की जानिब से एक ही रियासत के मुतालबे से मैं मुत्तफ़िक हूँ, लेकिन वो रियासत फ़लस्तीनी होनी चाहिए। लकी अली का तंज़ियाबाद। हाज़रीन की जानिब से खूब दाद दी गई। इस्लामाबाद भेजे गए साइफर में खतरा या साजिश जैसा कोई लफ्ज़ नहीं था। अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर असम मजीद ने साइफर केस में बयान रिकॉर्ड करवा दिया। डोनाल्ड लू से मुलाकात की तफसील खुफिया साइफर के तौर पर टेलीग्राम ज़रूर की, मगर वो रिपोर्ट में खतरात या साजिश जैसे संगीन अल्फाज का हवाला नहीं दिया। अडयाला जेल में साइफर केस की समाअत करने वाली खुसूसी अदालत के रूबरू असम मजीद का बयान। समाअत आज फिर होगी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना केस की समाअत भी आज होगी। बानी पीटीआई की 9 मई के 7 मुकदमात में अबूरी जमानतें बहाल। लाहौर हाई कोर्ट ने दरखास्तों पर फैसला सुना दिया। जस्टिस सालिया नीलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुनाया। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने जना हाउस हमला समेत 7 मुकदमात में अबूरी जमानतें अदम पैरवी की बुनियाद पर खारिज की थी।
मुल्क गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है, नफरतें बढ़ चुकी हैं, सियासत में शाइस्तगी की जगह गालम गलोच के कल्चर ने ले ली। अवाम 8 फरवरी को करप्ट निज़ाम के ताबूत में आखिरी कील ठोंक दें। गुर्बत और महंगाई मुसल्लत करने वालों से निजात हासिल करना होगी। बेरोजगारी साबका हुकूमत की जानिब से अवाम को दिया गया तोहफा है, अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का बयान। मुस्लिम लीग नून आज ननकाना साहिब में सियासी पावर शो के लिए तैयार। हॉकी स्टेडियम में मैदान सजा लिया। 20 फुट ऊंचा और 80 फुट लंबा स्टेज तैयार। पंडाल में हजारों कुर्सियां लगा दी गईं। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ जलसे से खिताब करेंगे। नून लीग की मुकामी क़यादत की जानिब से हॉकी स्टेडियम में आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। स्मोग और खुश्क सर्दी के बायस नमूनिया के केसेस में इजाफा। एक रोज में लाहौर समेत पंजाब में नमूनिया से 11 बच्चे जाँ भाग। सूबे में नमूनिया के मजीद 310 केसेस रिपोर्ट। पंजाब में नमूनिया से मुतासर बच्चों की तादाद 8450 हो गई। मोहसिन नकवी की पीसीबी बोर्ड ऑफ गवर्नर के मेंबर के तौर पर तकर्री का नोटिफिकेशन जारी। निगरान वज़ीर आज़म की जानिब से ज़का अशरफ का इस्तीफ़ा भी मंजूर कर लिया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पीसीबी शाह खाबर ने कायम मुकाम चेयरमैन का चार्ज संभाल लिया। बोर्ड के इंतखाबात तक फ़राइज़ अंजाम देंगे। मोहसिन नकवी चेयरमैन का इंतखाब लड़ेंगे। तकर्री 3 साल के लिए होगी।